नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके रेलवे परीक्षा में ज़रूर आएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तित होना, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, या ऑप्शन सी रेत का पानी में घुलना, या ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी दूध का दही में परिवर्तित होना। यानी कौन सा विकल्प सही है? दूध का दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए अंगूर किण्वित होना, ऑप्शन बी फलों का पकना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, या ऑप्शन डी दही दूध से दही जमना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बर्फ का पिघलना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यानी बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट, या ऑप्शन सी मेंडलीफ, या ऑप्शन डी मेंडल ब्रॉट। यानी निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट। कौन? यानी जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। ऑप्शन नियत अनुपात, ऑप्शन बी रासायनिक संयोजन, ऑप्शन सी गति संरक्षण, या ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। जॉन डाल्टन, वो डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रासायनिक संयोजन। यानी डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, या ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, या ऑप्शन डी राइबोसोम। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ज़्यादातर रेलवे परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटों पर जरूर लिख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रक्त और हड्डियां के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी मेरिस्टेमेक ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। यानी रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। कौन सा यानी प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा?
आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा संयोजी ऊतक, यानी रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, यानी संयोजी ऊतक हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी दिमाग। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग बड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेलवे की अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा त्वचा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। यानी हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है? इसमें सही होगा त्वचा। कौन सा? त्वचा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शक्ति की एसआई इकाई है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी एम्पियर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। जो रेलवे की अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। यानी शक्ति की इकाई, यानी शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी वॉट। यानी शक्ति की एसआई इकाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा वॉट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, या ऑप्शन डी विभवांतर। यानी किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है? जो रेलवे की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है। यानी किसकी इकाई एसआई यानी इकाई वोल्ट है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी विभवांतर। यानी विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन डी विद्युत आवेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभी तक की रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये अभी तक रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें ज़्यादातर ये किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। यानी कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी विद्युत आवेश। यानी विद्युत आवेश की कूलम्ब एक एसआई इकाई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जो आपके रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ज़्यादातर आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी तक जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ज़्यादातर ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी अपनी वीडियो डालेंगे जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारी वीडियो को शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें।